Friends, welcome back to our channel Study Adda. Today our topic is International Organizations, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए, शुरुआत होती है 1918 से। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो एक बात तो तय थी कि अगर दोबारा ऐसी परिस्थितियां आई ना तो विश्व भर में बहुत ज़्यादा विनाश देखने को मिलेगा। इसी के चलते 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसका मेन काम था विश्व भर में सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित कराना, ताकि विश्व भर के सभी देश आपस में एकजुटता से मिलजुल कर रहें और युद्ध जैसी परिस्थितियां आए ही ना। लेकिन इससे कुछ खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब यह युद्ध तकरीबन 6 साल तक चला। 1945 में अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो वैसे ही दोबारा ये मुद्दा उठता है कि भाई कोई ऐसा संगठन बनाओ, कोई ऐसी संस्था बनाओ जो विश्व भर में सुरक्षा व शांति सुनिश्चित करा सके। इसी के चलते 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो इसका मुख्य कार्य है विश्व भर में शांति, सहयोग व सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब यह कार्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 6 ऑर्गन्स की हेल्प से करता है। मतलब इसके 6 अंग हैं जिनके ज़रिए संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भर में शांति, सुरक्षा व सहयोग को सुनिश्चित कराता है। अब बात करेंगे उन 6 अंगों के बारे में। तो सबसे पहला अंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सामान्य सभा है, जो UNGA है, इसके सदस्य साल में एक बार मिलते हैं। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई है तो साल में 2 से 3 बार भी ये लोग मिल सकते हैं। यह मुख्य तौर पर विश्व भर के सामान्य मुद्दों को डिस्कस करता है। इसके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग यानी नीति बनाने में भी सहायक है। इसके साथ साथ जो आपका UNGA है वो बजट पास भी करता है, क्योंकि देखिए कार्य करने के लिए हाथ में पैसा होना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए बजट बनाता कौन है? आपका UNGA। अब इसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे ऑर्गन के बारे में। जो इसका दूसरा अंग है वह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद नाम से ही क्लियर है, यह विश्व भर में सुरक्षा सुनिश्चित कराएगा। अब वो काम ये कैसे करेगा? यह काम किया जाएगा 15 मेंबर्स के ज़रिए, जिसमें से 5 तो होंगे परमानेंट मेंबर और 10 होंगे आपके नॉन परमानेंट मेंबर। अब जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, ये हैं विश्व भर की महाशक्तियाँ। मतलब विश्व भर में इन 5 देशों को महाशक्तिशाली माना जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर है ब्रिटेन, फिर है चाइना, फिर रशिया और फिर फ्रांस। तो ये 5 देश जो कि सुपर पावर माने गए हैं विश्व भर में, तो ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य के तौर पर काम करेंगे और 10 अस्थायी सदस्य इसके होंगे। इसी के परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई है, मतलब निषेध शक्ति दी गई है, जिसके चलते ये 5 मेंबर्स किसी भी डिसीजन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर विश्व भर में हर देश इस बात से सहमत है कि इंडिया को UNSC का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, लेकिन इन 5 में से एक भी अगर असहमत है तो इंडिया को UNSC का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और चाइना अक्सर इस किस्म की हरकतें करता है। अब बात करें UNO के थर्ड ऑर्गन के बारे में, तो वह है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद। यूनेस्को का मेन काम है सामाजिक व आर्थिक तौर पर परेशान लोगों की सहायता करना। इनफैक्ट ऐसे देश जो बहुत ही गरीब हैं, जो डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब जो अविकसित या फिर विकासशील देश हैं, अगर उनको किसी किस्म की कोई आर्थिक सहायता चाहिए तो यूनेस्को उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह वर्ल्ड बैंक व IMF के साथ मिलकर
ऐसे देशों का उत्थान का कार्य करता है, उनकी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईएमएफ क्या है। तो देखिए, आईएमएफ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो गरीब व आपके अविकसित देशों के लिए या फिर विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है अगर ये देश किसी प्रकार की वित्तीय संकट से घिरे होते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो यह सेम कार्य आपके वर्ल्ड बैंक का भी है। इन दोनों को ही, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को ही बनाया गया था आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे देशों को जो या तो युद्ध की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है, तो उनकी रिकवरी के लिए इन दोनों ही संस्थानों की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इनको यह कार्य भी दिया गया कि वह आर्थिक तौर पर परेशान या वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों के लिए कार्य करे और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करे। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोर्थ ऑर्गन के बारे में, जो है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, मतलब न्यास परिषद। अब ये काउंसिल बनाया गया था गुलाम देशों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि 1994 में पलाऊ, जो कि एक आखिरी गुलाम देश था, वह भी आज़ाद हो गया, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही और इसे इनएक्टिव कर दिया गया। अब बात करेंगे यूएनओ के फिफ्थ ऑर्गन के बारे में, जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विश्व भर में अगर किसी दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, जिसके अंदर 15 जजेस देखने को मिलेंगे जो कि 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब बात करें इसके यूएनओ के लास्ट ऑर्गन के बारे में, तो वो है आपका सेक्रेटरीट, जो है आपका सचिवालय। ये जो सचिवालय है, इसका मेन कार्य है यूएनओ की फंक्शनिंग को मॉनिटर करना कि यूएन के जो विभिन्न अंग हैं क्या वह अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अब बात करें इसके सेक्रेटरी की, तो एट प्रेजेंट अगर देखें तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि एक पुर्तगाली हैं, वह हाल ही में आपको सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।